हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेश सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एक बार इसके ऊपर नजर डालो तो इसके अंदर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको काफी टफ टेरेन दिखेंगे। टफ टेरेन के साथ में जो दक्षिण भाग है, यहाँ पर आपको जम्मू, उधमपुर, डोडा ये सब जगह देखने को मिलेगी। ये जगह ऐसी जगह है जहां पर रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। जैसे आप जम्मू के अंदर जाओगे तो वैष्णो देवी आपको मिल जाएंगी, तवी नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उधमपुर के अंदर आपको देविका नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब देविका नदी आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि देविका नदी है क्या। तो देविका नदी जो है वो गंगा की बड़ी बहन मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। साथ में जो नीलमत पुराण है, नीलमत पुराण के अंदर जो नील ऋषि ने लिखा है उसके अनुसार यह माना जाता है कि मां पार्वती इस इलाके के अंदर लोगों को पानी देने के लिए खुद धरती पे उतरी थी और वही माता पार्वती आज देविका नदी के रूप में बहती हैं। माता पार्वती के साथ में भगवान शिव भी यहां पर रहते हैं और यहां पर आप पूरे उनके जो रास्ता है उसके अंदर भगवान शिव के लगभग 8 अलग अलग शिवलिंग देखोगे, जिसके कारण से ये नदी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नीलमत पुराण के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नदी है यहां पर अगर क्रीमेशन किया जाता है तो उसका महत्व उतना ही है जितना काशी की नदी का है, जहां पर काशी में गंगा के किनारे होता है। इसके कारण से कई बार क्रीमेशन भी यहां पर किया जाता है। अब ज्योग्राफी समझो थोड़ी सी, तो ज्योग्राफी अगर समझोगे तो ये जो नदी है इसकी शुरुआत होती है हिली रीजन के अंदर सुधा महादेव से। मैंने बताया कि महादेव के अलग अलग 8 मंदिर है जो इस इलाके के अंदर है, जो नदी के साथ में बहते हैं, और नदी की जो शुरुआत है वो महादेव के मंदिर से ही होती है। ये नदी जो है वो थोड़े सैंडी रीजन के अंदर चलती है, जिसके कारण से थोड़े समय बाद ये जमीन के अंदर चली जाती है। इसी कारण से इसे यहां पर गुप्त गंगा भी कहा जाता है। ये जो नदी है ये रावी नदी के अंदर जाके थोड़े समय बाद पाकिस्तान में बहने लगती है और पाकिस्तान में बहते हुए रावी नदी के अंदर मिल जाती है। इस तरीके से इस नदी की ज्योग्राफी चलती है। अब मैंने बताया कि ये जो इलाके हैं ये थोड़े से कैसे हैं, पिछड़े इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं। इस कारण से यहाँ पर इंटरनेट का डेवलपमेंट नहीं है, सीवेज प्लांट वगैरह नहीं है, जिसके कारण से जो गंदगी होती है वो इसी देविका नदी के अंदर घर की चली जाती है। इतना ही नहीं, मैंने बताया क्रीमेशन यहाँ पर होता है। क्रीमेशन होता है तो वो क्रीमेशन की जो चीजें हैं वो भी नदी के अंदर मिल जाती है, जिसके कारण से नदी जो है वो और गंदी होती चली जाती है। और देविका नदी के अंदर काफी ज्यादा गंदगी एक समय पे देखने को मिल रही थी। इस कारण से देविका रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था और ये प्रोजेक्ट जून 2022 तक कंप्लीट होने वाला है। मतलब देविका नदी जो है वो कंप्लीट साफ होने वाली है। अब ये कैसे होगी, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, हम लोग वो सब कुछ इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। रोज शाम को 8:30 बजे मेरे द्वारा मॉक टेस्ट लिया जाता है। आज भी ये मॉक टेस्ट लिया जाएगा, इसकी लिंक जो है वो नीचे कमेंट में पिन है, तो वहां पर जाओ, एनरोल करो। अगर आपसे वहां पर कोड मांगे क्लास के अंदर एंटर करने के लिए तो आप एसआरसी 10 डाल सकते हो। ठीक है, ये क्लासेस जो है वो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का पेड क्लास के अंदर अटेंड करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है। आप अगर कोड यूज करोगे एसआरसी 10 तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। तो मैंने बताया कि ये दक्षिण भाग है जहां पर थोड़ी सी पिछड़ापन है, जिसके कारण से सीवेज प्लांट नहीं है, गंदगी जो है वो नदी के अंदर चली जाती है, क्रीमेशन भी होता है तो वो सारी चीजें भी नदी के अंदर जाती है, जिसके कारण से एक समय पे देविका नदी की हालत कुछ इस कदर हो गई थी। ये देविका नदी की पिक्चर्स है एक समय की, तो मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद में 2019 के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके के अंदर आए तो देविका नदी के लिए उस समय पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहे थे, तो देविका नदी के लिए एक सेपरेट रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। 2019 के अंदर ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 190 करोड़ रुपया जो है वो सेंटर द्वारा फंड किया गया है, जिसके बाद में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत देविका नदी को साफ करने की कोशिश जो है वो की गई है। साथ में अभी साफ करने के साथ में इन फ्यूचर भी साफ रहे, कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी किए गए जिसके अंदर यहां पर अलग से बाथिंग घाट बनाए गए हैं। मतलब नदी जो है वो काफी ज्यादा होली है, कई सारे लोग नहाने आते हैं, जिसके कारण से कई सारे लोग साबुन पे लगा के उतर जाते हैं। जब साबुन लगा के उतर जाते हैं तो नदी और गंदी होती है, जिसके कारण से एक सेपरेट जगह जो है वो क्रिएट की गई है जहां पर लोग जो है वो नहा धो सकें। इतना ही नहीं, इनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा। साथ में
जो मैंने बताया है कि सीवेज जो है वो अभी तक नदी में जाता था, जिसके कारण से घर की गंदगी नदी में जाने की वजह से नदी और गंदी होती थी, तो उसको भी यहां पर ठीक किया गया है। 3 अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी 8 mld, 4 mld और 1.6 mld की होगी। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सीवेज को ट्रीट करेंगे, पर गंदगी सीवेज तक जाए भी तो सही, इन प्लांट तक जाए भी तो सही, तो उसके लिए एक अलग से सीवेज नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। तो सीवेज नेटवर्क को भी यहां पर तैयार किया जाएगा लगभग 129.27 किलोमीटर का। मैंने ये भी बताया कि क्रीमेशन की वजह से गंदगी होती है, तो उसके लिए क्रीमेशन के लिए कुछ अलग जगह जो है वो बनाई गई है। 2 अलग से क्रीमेशन घाट जो है वो तैयार किए गए हैं, जहां पर आप लोग क्रीमेशन वगैरह कर सकते हो, ताकि जो मेन नदी का कोर्स है वो थोड़ा सा साफ रहे। इतना ही नहीं, यहां पर फेंसिंग वगैरह की गई है ताकि लोग जो है वो कचरा नदी के अंदर ना डालें। इस कारण से नदी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट यहां पर किया गया है। साथ में हाइड्रो पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट भी यहां पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, साथ में नदी का ब्यूटिफिकेशन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने बताया कि ये रीजन है थोड़े से पिछड़े रीजन, जहां पर इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम सुनोगे तो रिसेंटली डोडा डिस्ट्रिक्ट का नाम पर्पल रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर जो है वो कुछ लोकल इकोनॉमी के रूप में चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं आप देखोगे तो ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके होने के कारण ये बहुत खूबसूरत है, तो टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकता है। टूरिज्म जब प्रमोट हो सकता है तो इसलिए यहां पर देविका नदी का ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, लोकल इकोनॉमी और बेहतर बने। इसके अलावा रिसेंटली देविका नदी के ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया था, देविका ब्रिज भी अभी रिसेंटली बनाया गया था। और अगर आप समझोगे तो ये प्रोजेक्ट 2019 से चला, 2022 जून में खत्म हो रहा है। इतना समय क्यों लग गया? कोविड-19 के कारण थोड़ा सा बीच में डिले हुआ, क्योंकि उस दौरान में काम जो है वो नहीं हो पाया। साथ में एक जितने भी कॉन्ट्रैक्टर एजेंसीज है ना, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी की वजह से काफी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही थी, उनकी तरफ से काफी डिले देखने को मिल रहा था, जिसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर फाइन लगाया गया है और कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को कहा गया है कि आप तेजी से काम करो, जिसके बाद में अब काम जो है वो काफी फुर्ती से हो रहा है और जून तक ये नदी को कंप्लीट रूप से रिजुविनेट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRD10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। कोड जो आपको यूज करना है दोस्तों वो है SRC10। इसके अलावा नीचे जो लिंक है मैंने बताया कि उसके अंदर आप जा सकते हो, इनरोल कर सकते हो, क्योंकि क्लास जो है वो शाम को 8:30 बजे मेरे द्वारा लाइव जो है वो ली जाएगी, टेस्ट जो है वो मेरे द्वारा लिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।